कहानियाँ प्रेरणा और सम्मान को पुनः जागृत करने का प्रयास। कहानी भाग 2 शुरू करने से पहले आपको कहानी भाग 1 से जुड़ना होगा। इसके लिए क्या करना चाहिए? भाग 1 को समझना होगा ताकि कहानियों के आगे का भाग समझ में आ सके। इसके लिए आप कहानी भाग 1 सुनें। मैंने कहानी जहाँ ख़त्म किया था उससे थोड़ा पीछे से शुरू कर रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो। वो जो महिला पीड़ा से कराह रही थी, उसके अचानक चुप हो जाने पर कमरे के बाहर खड़ा जो व्यक्ति था वो बहुत परेशान हो जाता है और व्याकुल हो उस कमरे के भीतर की महिला के बारे में सोचता है। देखने से तो यकीनन यह प्रतीत होता है कि वो व्यक्ति उस महिला का पति होगा। वो इसलिए क्योंकि उसकी बेचैनी ये साफ कह रही है कि कमरे के भीतर जो महिला कराह रही थी वो उसकी अर्धांगिनी है। उस व्यक्ति के बहुत प्रयास और मिन्नतों के बाद उसे उस महिला से मिलने की इजाज़त दी जाती है, या यूँ कहें कि मिलने दिया जाता है। और जब वो उस महिला को कुशल देखता है तो उसकी जान में जान आ जाती है। और जब वो महिला उस पुरुष को देखती है तो वो महिला शारीरिक पीड़ा से रहते हुए बहुत मंद मंद मुस्कुराती है। उस महिला की मुस्कुराहट देख व्यक्ति को पूरी तरह आभास हो जाता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। उसने अपने पत्नी के हाथ को अपने हाथ में उठाकर कहा, अब तुम आराम करो, मैं बाहर ही हूँ। कहते हुए कमरे के बाहर आ जाता है। बाहर जो उस व्यक्ति के रिश्तेदार थे वो सभी खुशी से झूम रहे हैं। कभी कोई बच्चे को गोद में ले रहा है तो कभी कोई उसे छीनकर कोई और गोद में खिला रहा है। अभी तक तो दोस्तों पात्र का नाम नहीं दिया गया था। अभी तक महिला और पुरुष से हम समझ रहे थे कि कौन और किसका रिश्तेदार कौन है। हम अब यहाँ से कहानी के पात्रों के नामों को जानेंगे। वो जो कमरे के बाहर घबराया हुआ इंसान था उसका नाम नारायण है। और जो महिला कमरे के भीतर कराह रही थी उसका नाम गीता है, गीता देवी। आगे आगे जैसे जैसे पात्र जुड़ते जाएंगे उनका नाम भी मैं आपको बताता जाऊंगा। खैर, अब कहानी की तरफ लौटते हैं। नारायण जब बच्चे को गोद में लेना चाहता है तो उसे डर लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें डरने की क्या बात है, बच्चा ही तो है। लेकिन दोस्तों, जब आपको आपके जीवन की सबसे बेशकीमती चीज़ और नाजुक चीज़ आपके हाथों में दे दी जाए तो हाथ थर्राने लगता है, पैर कपकपाने लगता है। अंदर से एक ऐसा एहसास होता है जो कभी ना हुआ हो। इतना नाजुक, इतना मासूम बच्चा हाथ में उठाने से पहले नारायण सोचता है, मैं ठहरा किसान मजदूर, पत्थर की तरह कठोर है मेरे हाथ। ऐसा ना हो कि इस मासूम को कोई दिक्कत हो। उत्सुकता, घबराहट, डर, ये तीनों एक साथ कभी आभास करके देखिएगा। वैसा ही नारायण को भी हो रहा था। बच्चे को हाथ में उठाते ही मानो उसकी आंखें भर आई और वो रोने की स्थिति में आ गया। ये एक पिता है
जिसकी अपने बच्चे के लिए इतनी प्यारी भावना है। और ऐसी भावना हर एक पिता में होती है जब वो अपने संतान को पहली बार हाथ में उठाता है। कहीं ना कहीं उस एहसास को हम तब महसूस करते हैं जब हम खुद पिता बनते हैं। लेकिन बढ़ती उम्र और बड़ी होती समझदारियों के बीच कहीं ना कहीं हम अपने पिता के उस पहले एहसास को भूल जाते हैं, जिस एहसास को पिता ने हमें पहली बार गोद में उठाते हुए किया था। और जब हमें पिता को ये एहसास कराना होता है कि पिताजी अब हम आपको गोद में उठाकर वो एहसास दिलाएंगे जो एहसास आपको बचपन में मुझे उठाकर हुआ था, कहीं ना कहीं हम ये सब करने में असफल होते हैं। दोस्तों, मैंने कहानियाँ शुरू करने से पहले ही आपको कहा था कि ये प्रेरणा और सम्मान को पुनः जागृत करने का प्रयास है। मेरा प्रयास है आप अपने पिता के उस पहले एहसास को महसूस करें और अपने पिता के प्रति नज़रिए को बदलें। अगर वैसा नज़रिया नहीं है आपके पास जैसा कि पिता पहली बार आपको गोद में उठाते वक्त करता है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ऐसा करके एक बार देखें। दुनिया की तमाम खुशियाँ एक तरफ और इस एहसास की खुशी एक तरफ मालूम होगी। मैं सौरभ सिंह गिरदाव कहानी के भाग 2 में आपसे विदा लेता हूँ। लेट्स स्पीक से जुड़े रहिए। मैं रिश्ते और उसके एहसास को जगह जगह पर आपसे रूबरू कराता रहूँगा। और मेरा वादा है कि मेरा जो प्रयास है कहानियाँ, प्रेरणा और सम्मान को पुनः जागृत करने का प्रयास, इसमें हम एक न एक दिन ज़रूर सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।